जय हिंद दोस्तों देश के दो बहुत ही प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जामिनेशन सितंबर मंथ में शेड्यूल्ड है, जिसमें आईआईटी जेई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1 से 6 सितंबर के बीच में है, जो देश का इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है और इसमें करीब 11 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। NEET जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये 13 सितंबर को शेड्यूल्ड है, जिसमें करीब 17 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। दोस्तों, ये दोनों एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और ये उनके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में ये एग्ज़ाम्स होने चाहिए या इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल हुई थी, उन्होंने इसको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच में अपना वर्डिक्ट सुनाया कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कोविड अभी जाने वाला नहीं है और हम सभी को इसके साथ जीना सीख लेना चाहिए, और उनका मानना है कि स्टूडेंट्स का जो प्रीशियस ईयर है, इम्पॉर्टेंट साल है, ये ख़राब ना हो, इसलिए एग्ज़ाम्स होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ अगर इस चीज़ को कनेक्ट किया जाए और देखा जाए तो शायद इस डिसीजन को रिव्यू की ज़रूरत है। आज की डेट में इंडिया USA और ब्राज़ील के बाद 3rd कोविड से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नेशन बन चुका है। अगर आप पिछले कुछ महीनों के आंकड़ों को देखें तो आप देखेंगे कि मई में हर दिन करीब 6,500 लोग कोविड से अफेक्टेड होते थे। जून में ये बढ़ के 16,000 हो गया, जुलाई में ये बढ़ के 49,000 हो गया और अभी अगस्त में ये 60,000 से ज़्यादा है। हर दिन 60,000 से ज़्यादा लोग कोविड से अफेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, ये लॉजिक दिया जाता है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम कंडक्ट करते वक्त सारे प्रिकॉशंस कोविड से रिलेटेड, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग इन्वॉल्व है, इनको फॉलो किया जाएगा और किया जा सकता है। लेकिन ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर के अंदर की बात है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर पहुंचने की प्रोसेस और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद की जो सिचुएशन है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शायद बहुत डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम्स जो यूपी और केरला में कंडक्ट कराए गए, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात की गई थी, लेकिन अगर आप ये कुछ फोटोग्राफ्स को देखें तो आप देख पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और आप सभी ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, आप जानते हैं कि सेंटर के बाहर यही हालत होगी। इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल होगा। इस भीड़ को रेगुलेट कर पाना, किसी भी सेंटर पे जो अथॉरिटीज़ होंगी उसको मैनेज करना, रेगुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट साबित होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि अभी ट्रेन सर्विसेज नहीं चल रही हैं। रेलवे डिपार्टमेंट अभी सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज ही चला रहा है। इसका मतलब हुआ कि कुछ गिनी चुनी डेस्टिनेशन पर ही ट्रेन सर्विसेज को लोग अवेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप IIT JEE के एग्ज़ाम सेंटर्स को देखें तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इन सेंटर्स से दूर रहते हैं। इनको ट्रेन्स ना चलने की हालत में सेंटर्स तक पहुंचने में इनको बहुत परेशानी होगी। एक और इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे गरीब होनहार स्टूडेंट्स, जिनके पास अपने साधन नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेन्स और रोड ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड होते हैं। अगर इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को देखा जाए तो इन एग्ज़ाम्स को अभी पोस्टपोन कर देना चाहिए। जो सिचुएशन है, जिस रफ्तार से कोविड स्प्रेड हो रहा है, अगर ये सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे आते हैं तो ये बहुत ही पोटेंशियल कोविड कैरियर बन सकते हैं और हमारा जो कोविड का स्प्रेड है ये कई गुना बढ़ सकता है और साथ ही साथ इन स्टूडेंट्स की लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। हमारी सरकार ने इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ही साहसिक और सराहनीय कदम उठाए हैं। शायद एक बार ज़रूरी हो गया है इस डिसीजन को देखना कि इन कंडीशंस में एग्ज़ाम्स करवाना कितना लाजमी है, और इन एग्ज़ाम्स को अभी पोस्टपोन कर देना शायद स्टूडेंट्स की लाइफ और उनके कैरियर दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो ये यंग स्टूडेंट्स हमारे देश का फ्यूचर है और ये लाइफ की सुरक्षा और इनके कैरियर की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है। मेरी एडवाइस स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग ट्विटर और टीवी न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो ना करें, इसलिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ या नहीं हुआ, किस पार्टी का क्या व्यू है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है। देखिए, ये आपके हाथ में नहीं है। ये मुद्दा गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है और इसमें जो भी डिसीजन होगा अब वो गवर्नमेंट को लेना है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बेटर है कि आप अपना टाइम, जो कि बहुत क्रिटिकल है इस समय, आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें
और इसको आप ये मान के चलें कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपकी तैयारी उसी कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हुआ और आपने ये क्रिटिकल टाइम अभी ख़राब कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि एग्ज़ाम होना चाहिए या इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।